हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंडर हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक है मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र क्या होता है, किस वजह से होता है और किन प्रोसेसेस के थ्रू होता है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मास ट्रांसफ़र क्या है। मास ट्रांसफ़र इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ मास फ्रॉम वन लोकेशन, यूजुअली मीनिंग स्ट्रीम, फेज, फ्रैक्शन और कंपोनेंट टू अनदर। मास ट्रांसफर जनरली मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर को कहते हैं। मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। या फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब है लिक्विड, सॉलिड और गैस। हमारे पास 3 फेजेस हैं, एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है, उसको हम मास ट्रांसफर कहते हैं। इट इज़ नॉट काउंटेड एज बल्क मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। मास ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई, लाइक पंपिंग ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। इसको आप मास ट्रांसफ़र नहीं कह सकते। मास ट्रांसफ़र मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। मास ट्रांसफ़र इज़ द ट्रांसफ़र बिटवीन टू insoluble phases at the molecular level and depends on the conditions, nature and the forces. It is characterized by transfer of a substance at a molecular level due to concentration difference. जैसे आप जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र में जो ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो ही उन दोनों बॉडीज़ के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगी। वही सेम बात मास ट्रांसफ़र के लिए भी एप्लीकेबल होती है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस की जगह पर कंसंट्रेशन डिफरेंस को हम कंसीडर करते हैं। ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर दो फेजेस के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि दोनों फेजेस की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो ही उन दोनों के बीच में मास ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल, डिफ्यूज़न ऑफ इंक इन द वाटर। मान लीजिए आपने जो एक ग्लास है उसमें वाटर लिया और 2-3 ड्रॉप्स जो हैं इंक की डाल दी, तो होगा क्या कि इंक हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करेगी। मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड होगा। कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। In mass transfer, movement is caused by differences in the concentration of the substance between two regions. Mixing of two gases upon removal of a boundary separating them in a container is an example of mass transfer based on concentration differences. यहाँ पर देखिए हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने 2 गैसेस ले रखी हैं जिनको हमने एक मेम्ब्रेन से अलग कर रखा है। तो इनिशियली जो गैस ए है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो गैस बी है, यहाँ पर मान लीजिए गैस बी है और ये ए है, जो गैस बी है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो टाइम के साथ हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो मेम्ब्रेन के दोनों साइड जो गैसेस हैं वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। इनिशियली गैस की कंसंट्रेशन बीकर के जो गैस ए थी उसकी बीकर में कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और गैस बी की कंसंट्रेशन कम थी। तो बाद में धीरे धीरे गैस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड मूव करेगी। जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती या फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करने तक मास ट्रांसफ़र होता रहेगा, और इक्विलिब्रियम आते ही मास ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए सी हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो डी सी क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज। एंड जो z है हमारे पास वो है डिस्टेंस, और डी जेड क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर क्या होगा, डी सी बाई डी जेड 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मास ट्रांसफ़र बेसिकली डील्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पीशीज बाय 2 वेज। फर्स्ट इज विद इन अ मीडियम एंड सेकेंड इज अक्रॉस एन इंटरफेस। तो विद इन अ मीडियम क्या होता है, टी में शुगर डिजोल्व हो जाती है, वो क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, विद इन अ मीडियम। मीन्स ये जो सब कुछ हो रहा है, टी में जो शुगर डिजोल्व हो रही है वो सेम मीडियम में हो रही है, मीडियम यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। और जो अक्रॉस एंड इंटरफेस है, इसमें हमारा जो मीडियम है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ रूम एंड स्प्रेडिंग ऑफ फूड ऑर्डर इन द हाउस। होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर जो फूड की ऑर्डर है वो हाई कंसंट्रेशन है, मान लीजिए यहाँ पर
किचन है जहाँ पर ज़्यादा फूड ऑर्डर होगा, तो होगा क्या कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूवमेंट होगी, तो जिसकी वजह से सारे घर में फूड ऑर्डर फैल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोड्स ऑफ मास ट्रांसफ़र। टाइप्स ऑफ मास ट्रांसफ़र हमारे पास 3 टाइप्स हैं, डिफ्यूज़न, कन्वेक्टिव एंड फेज चेंज। डिफ्यूज़न को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न एंड एडी डिफ्यूज़न। मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी डिफ्यूज़न, थर्मल, प्रेशर एंड फोर्स डिफ्यूज़न। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूज़न मास ट्रांसफ़र को हमने आगे 2 में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूज़न एंड सेकंड इज एडी डिफ्यूज़न। मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूज़न जो है उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। और इस टाइप को भी हमने आगे डिवाइड किया हुआ है प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको हम ऑर्डिनरी डिफ्यूज़न कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, जो हम अब तक बात करते आए हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूवमेंट होगी, जिसको हम ऑर्डिनरी डिफ्यूज़न कहते हैं। सेकंड हमारे पास थर्मल डिफ्यूज़न, जिसमें कि थर्मल डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वहाँ पर हमारा थर्मल डिफ्यूज़न होता है। प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इज टर्म्ड एज द प्रेशर डिफ्यूज़न एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज टर्म्ड एज द फोर्स डिफ्यूज़न। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडी डिफ्यूज़न क्या होता है। एडी डिफ्यूज़न को हम टर्बुलेंट डिफ्यूज़न भी कहते हैं। मास ट्रांसफर बाय एडी डिफ्यूज़न अकर्स व्हेन वन ऑफ द डिफ्यूजिंग फ्लूइड्स इज इन टर्बुलेंट मोशन। मीन्स जब डिफ्यूजिंग फ्लूइड मोशन में होता है तब एडी मास ट्रांसफ़र कहते हैं। मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र से एडी डिफ्यूज़न फास्ट होता है क्योंकि हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं जिससे फ्लूइड मोशन में है। मॉलिक्यूल्स जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, कंसंट्रेशन जल्दी, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो स्मोक है, धुआं है, वो एटमॉस्फेयर में जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र अकरिंग बिटवीन अ मूविंग फ्लूइड एंड अ सरफेस और बिटवीन टू रिलेटिवली इमिसिबल फ्लूइड्स इज टर्म्ड एज कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र। इमिसिबल मीन्स जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। जब कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है, या फिर इमिसिबल फ्लूइड्स मीन्स जो मिक्स नहीं हो सकते, वो दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब हमें कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। और ये आगे 2 टाइप्स का है, नेचुरल कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र और एक फोर्स्ड कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र। और ये एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना होता है। मास ट्रांसफ़र बाय फेज चेंज। दिस टाइप ऑफ मास ट्रांसफ़र अकर्स ड्यू टू चेंज इन द फेज ऑफ अ सब्सटेंस। ये सबसे इजी है, आपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। मान लीजिए कि ये एक बीकर है, आपने इसमें वाटर बॉयल होना रख दिया, यहाँ से आपने हीट दी और ये है आपका हाथ। आप बीकर के ऊपर हाथ ऐसे रख के देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पानी की जो ड्रॉप्स हैं आपके हाथ पर लग गई हैं, आपका हाथ गीला हो गया है। ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है मास ट्रांसफ़र बाय फेज चेंज की वजह से। लिक्विड से जो वेपर में फेज चेंज हुआ है उसकी वजह से आपका हाथ गीला हो गया है। मास जो मॉलिक्यूल्स थे पानी के वो चेंज होकर वेपर्स में बदल गए और आपके हाथ पर एज अ ड्रॉप आपका हाथ गीला हो गया, जिसकी वजह से आपने उसको ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल का यूज़ हम डिफरेंट प्रोसेसेस में करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के लिए और क्रूड ऑयल जैसे जो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम मास ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। मास ट्रांसफ़र इज़ अ यूनिट ऑपरेशन विच इटसेल्फ इज सब डिवाइडेड इनटू सेवरल ऑपरेशंस लाइक। जो मास ट्रांसफ़र है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, उसको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। डिफ्यूज़न बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ग्रेडियंट, एंड डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस एंड कंसंट्रेशन डिफरेंस। डिस्टिलेशन जैसे कि क्रूड ऑयल है तो उसके अलग अलग जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि नेफ्था, केरोसिन मिल गया या फिर डीजल मिल गया, इसको ये हम सब किसके थ्रू करते हैं? डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज हमने मास ट्रांसफ़र कैसे होता है इसके बारे में बात की एग्जाम्पल्स के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।